कैसे हैं दोस्तों। आपने बहुत से पीले रंग के टाइगरों को देखा होगा, जो कि चीता होते हैं। जो बाघ होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। उनके शरीर पर सफेद सफेद धारियां होती हैं और वो पीले कलर के होते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बाघ सफेद कलर के कहाँ पर पाए जाते हैं, जिनका रंग, उनकी त्वचा, जो उनकी खाल होती है सफेद रंग की, वह कहाँ पर ज्यादातर पाए जाते हैं और वह कहाँ पर रहते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सफेद बाघ के बारे में। यह प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों यह सफेद बाघ एशिया में पाए जाते हैं। यह सफेद बाघ ज्यादातर एशिया की भूमि पर पाए जाते हैं, लेकिन यह समय समय पर भारतीय राज्यों मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, सुंदरबन क्षेत्र और विशेष रूप से राज्य वीरा में जंगलों में देखे गए हैं। इसमें दोस्तों इस सफेद के बाघ के ऊपर काली धारियां होती हैं और उनकी जो ऊपर की खाल होती है, जो उनका कोट होता है, वह सफेद या लावा पूरा सफेद रंग का होता है और उसकी नीले आंखें होती हैं। सफेद जो बंगाल टाइगर माना जाता है, सफेद बंगाल बाघ अपने फर के रंग के कारण वह अलग दिखता है। जो उनका त्वचा का रंग होता है, जो उसकी खाल होती है, उसके कारण वह अलग दिखता है। तो दोस्तों उसके सफेद रंग का कारण उसकी आनुवंशिकता के कारण होता है, जो नारंगी रंग के फर वाले बाघ बंगाल बाघों में पाया जाता है। बंगाल बाघों की तुलना में सफेद बंगाल बाघ नारंगी बंगाल बाघ की तुलना में भारी होते हैं। जब वो जन्म लेते हैं और वह जब थोड़े छोटे होते हैं तो कुछ हद तक उस समय पर भी वह बड़े होते हैं। सफेद बंगाल बाघ 2 से 3 साल की उम्र में पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। सफेद नर बाघों का वजन 200 से 300 किलोग्राम तक का होता है और लंबाई 3 मीटर तक की बढ़ सकती है। और सभी बाघों की तरह यह सफेद बंगाल टाइगर की धारियां उंगलियों के निशान की तरह होती हैं। किसी भी दो बाघों का पैटर्न एक जैसा नहीं होता है। बाघ की धारियां त्वचा का रंग रंजकता का होता है। यदि किसी व्यक्ति का मुंडन किया जाए तो उसका चेहरा अलग तरह का दिखाई देता है। इसी तरह ये भी अलग अलग तरीके दिखाई देते हैं। एक सफेद बंगाल टाइगर के जन्म के लिए माता पिता दोनों में सफेद रंग के लिए असमान जीन होना आवश्यक है। जो कि स्वाभाविक रूप से 10,000 जन्मों में से केवल एक बार होता है। 10,000 बच्चों को जन्म देने के बाद वह एक पैदा होता है। गहरे धारीदार सफेद व्यक्तियों को बंगाल टाइगर एक प्रजाति में अच्छी तरह से सिद्ध किया गया है और साथ ही यह इतिहास में कई अन्य प्रजातियों के रूप में उसको रिपोर्ट के द्वारा
लिखा गया है। वर्तमान में दुनिया भर में कई सौ सफेद बाघ कैद में हैं। आज के युग है, यहाँ पर दुनिया भर में चिड़ियाघरों में अनेक बंगाल टाइगर जो सफ़ेद हैं वह कैद में रखे गए हैं, जिनमें से लगभग 100 भारत में पाए जाते हैं, जो कि 100 के लगभग भारत में पाए जा सकते हैं। उनका सफ़ेद रंग विदेशी जानवरों को प्रदर्शित करने वाले मनोरंजन और चिड़ियाघरों में लोकप्रिय बन गए हैं। बात करें उनकी आनुवंशिकता की, एक सफेद बाघ का पीला रंग लाल और पीले फोमेलिनिन पिगमेंट की कमी के कारण होता है। उनकी आनुवंशिक की थोड़ी बहुत कमी के कारण हो सकता है। जो आमतौर पर नारंगी रंग उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर सफ़ेद बाघों की संतानें सफ़ेद होती हैं। सफ़ेद बाघों को रंगीन बंगाल बाघ से भी पैदा किया जा सकता है, जिसका फर रंगीन होता है, उससे भी पैदा किया जा सकता है। ऐसे जोड़े जिनमें प्रत्येक के पास अद्वितीय उत्परिवर्तन की एक ही प्रति होती है। दोस्तों मोहिनी नाम की एक सफ़ेद बाघ जो मादा बाघ थी, वह ब्रिस्टल चिड़ियाघर में अपने रिश्तेदारों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद थी। जिसका रंग अधिक क्रीम रंग का था। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि वह सर्दियों में बाहर कम समय बिताती थी। ये भी देखा गया था कि रीवा राज्य में सफ़ेद बाघ हमेशा अधिक सफ़ेद होते थे, तब भी जब वे नई दिल्ली में पैदा हुए थे और वह वहीं पर लौटे थे। धूल भरे आंगन में रहने के बावजूद वे हमेशा बर्फ से सफ़ेद रहते थे। तो दोस्तों एक ऐसा ही नमूना 1820 में इंग्लैंड में एक्सेंटर चेंज में प्रदर्शित किया गया था। जॉर्जेस क्यूवियर ने इसका वर्णन इस प्रकार किया था कि टाइगर की एक सफ़ेद किस्म कभी कभी देखी जाती है, जिसकी धारियाँ बहुत ही अपारदर्शी होती हैं और प्रकाश के कुछ कणों को छोड़कर उसे देखा नहीं जा सकता है।
वर्ष 1820 के आसपास एक्स सेंटर चेंज के पुराने मेनगेरी में प्रदर्शित किया गया था। भारत के बाहर जन्मजात सफेद बाघों में तिरछी आंखों की समस्या देखी गई है। इसे स्ट्रैबिस्मस के नाम से जाना जाता है। सफेद बाघों में मस्तिष्क में दृश्य पथ गलत होने के कारण तनावग्रस्त या भ्रमित होने पर सभी सफेद बाघ अपनी आंखें टेढ़ा कर लेते हैं। बंगाल और साइबेरिया वंश के सफेद बाघों से भी वह जुड़े हुए हैं। एकमात्र शुद्ध बंगाल सफेद बाघ जिसके बारे में बताया गया है कि उसकी आंखें तिरछी थीं। वह मोहिनी की बेटी रेवती थी, जो कि एक माला थी, उसका नाम मोहिनी था, और उसकी बेटी रेवती थी जिसकी आंखें तिरछी थी। तो दोस्तों, एक अनुमान लगाया गया था कि सफेद बाघों में शिशु मृत्यु दर 80% है। हाँ, लेकिन सफेद बाघों की शिशु मृत्यु दर कैद में पाले गए सामान्य नारंगी बाघों की तुलना में अधिक नहीं है। सिंसिनाटी चिड़ियाघर के निदेशक एन मरुस्का ने कहा है कि हमने अपने सफेद बाघों में अकाल मृत्यु का अनुभव नहीं किया है। हमारे संग्रहालय में पैदा हुए 42 जानवर अभी भी जीवित हैं। एक बड़ा सफेद बाघ अपने 20वें जन्मदिन से ठीक पहले मर गया था, जो किसी भी उपप्रजाति के नर के लिए एक ज्यादा उम्र है, क्योंकि अधिकांश नर छोटे बंदी जीवन ही जीते हैं। जंगल में सफेद बाघ एलील की अत्यधिक दुर्बलता के कारण प्रजनन पूल कैद में सफेद बाघों की छोटी संख्या तक ही सीमित होते हैं। कैलाश सांखला के अनुसार जंगल में देखे गए आखिरी सफेद बाघ को 1958 में गोली मार दी गई थी। आज बड़ी संख्या में सफेद बाघ कैद में हैं। एक सफेद अमूर बाघ जन्म सेंट्रस हिल में हुआ था और उसने सफेद अमूर बाघों की एक प्रजाति को जन्म दिया था। टाम्पा खाड़ी के लोरी पार्क चिड़ियाघर में 4 सफेद बाघ अमूर बाघ थे, जो कि रॉबर्ट बॉन्डी के वंशज थे। जो कि रॉबर्ट बॉडी के वंशज थे, जो कि एक नर था, उसके वंशज थे। ब्रिस्टल चिड़ियाघर के सफेद बाघों के अंतिम वंशज नारंगी बाघों का एक समूह थे, जिन्हें एक पाकिस्तानी सेनेटर ने खरीदा था और उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया था।
चिड़ियाघर और एक्वेरियम एसोसिएशन ने जुलाई 2011 में निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए श्वेत पत्र में सदस्य चिड़ियाघरों को सफेद बाघ, सफेद शेर और राजा चीता पैदा करने के लिए जानबूझकर प्रजनन करने से रोक दिया था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया है कि सफेद बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं और उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से ये सफेद होते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।